आ जाए तो हाँ जी, जान का भी खतरा हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो पार्षद ने इतनी बड़ी बात कह दी फ़ोन पर, तो आगे भी चल के कुछ ना कुछ तो घटना घट ही सकती। यह प्रूफ कर दिया जाए कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दी गई है, तो कानून की हर सज़ा के लिए मैं मंजूर हूँ, सामाजिक हर सज़ा के लिए मंजूर हूँ, यदि वो एक बार इसको प्रूफ कर दे। भाजपा नेता एवं पार्षद पति कुलदीप तोमर पर उनके चचेरे भाई सुधीर तोमर ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि राजनीतिक पहचान का रौब दिखाते हुए कुलदीप उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है। आरोप है कि कुलदीप तोमर उसकी दुकानों के आगे अपने वाहनों को पार्क कर देता है, जिसके कारण उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब उसने इसकी शिकायत कुलदीप तोमर जाएगी तो कुलदीप तोमर द्वारा एक फैमिली ग्रुप में उसे जान से मारने की धमकी दी गई। वही मामले की शिकायत सुधीर द्वारा जॉइंट मजिस्ट्रेट और पुलिस को दी गई है। कुलदीप तोमर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि परिवार की बात है और परिवार के लोगों के बीच बैठकर सुलझा ली जाएगी। मेरा नाम सुधीर तोमर है, गांव गणेशपुर। कुलदीप तोमर के चाचा का लड़का हूं मैं। जो हमारे गन्ना सोसाइटी के पास में जो प्रॉपर्टी है, उसमें फ्रंट का हिस्सा मेरा है, एक साइड में चाचा जी का है और सबसे लास्ट में कुलदीप तोमर का है, जो पार्षद पति हैं। उन्होंने जब भी उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है या उनकी गाड़ी आती है, तो मेरी दुकान है वहाँ पे, उसके ठीक सामने शटर पे ही वो अपनी गाड़ी लगा के छोड़ के चले जाते हैं। अगर उसको हटाने की बात की तो उन्होंने गाली गप्पड़ करी और व्हाट्सएप पर धमकी दी, कुर्सी पर लात मार देंगे, तुम्हारे ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। क्या ये पार्षद पति को शोभा देता है? या चुनाव जीतने के बाद में आदमी को इतना वो हो जाना चाहिए कि घर में ही वो ऐसे अब्द शब्द का प्रयोग करे? आईटीएम साहब के यहाँ से मैंने 19 तारीख में एक एप्लीकेशन लगाई है कि पार्षद पति जो है ऐसे ऐसे हमारे साथ में बदतमीजी कर रहे हैं और उसको लेके उचित से उचित कार्रवाई करी जाए। कॉल कब आई थी आपके पास? ये मेरे पास आई थी 14 तारीख के आसपास। अच्छा, तो 14 तारीख से आज आपने भी इतनी लेट क्यों बताया आपको? मुझे इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ गया था, परिवार में शादी थी और उसके चलते हुए 3-4 दिन के लिए बाहर थे हम। आ जाए तो हाँ जी, जान का भी खतरा हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो पार्षद पति ने इतनी बड़ी बात कह दी फ़ोन पर, तो आगे भी चल के कुछ ना कुछ तो घटना घट ही सकती है। ताकि जैसे अब हम इस पे मीडिया पे भी हैं, तो इसको भी लेकर कुछ ना कुछ संपत्ति का विवाद है, मतलब आपकी? संपत्ति का भी विवाद चल रहा है हमारा। और जैसे हमारी फ्रंट पे है, तो ये कहते हैं कि बीच का रास्ता तुम्हारा नहीं है, जबकि एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीमेंट में सभी का रास्ता है, उस पर ना तो किसी को पोल लगाने की इजाज़त है और ना ही किसी का वाहन खड़ा होने की इजाज़त है। मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुधीर नाम का युवक है जिसने ये तहरीर दी है, आपको जो बाइट दी है, वो हमारे पारिवारिक है, हमारा छोटा भाई है, चाचा का लड़का है। और परिवार में छोटे मोटे मामले होते रहते हैं। मैं नहीं समझता कि इसको इतना तूल दिया जाना चाहिए था जितना उसने दिया है, लेकिन फिर भी छोटा भाई है, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। जिस स्थान की जिस संपत्ति की बात हो रही है, वहाँ पर अंदर जाने के लिए एक रास्ता है। उस रास्ते में आखिर में मैं हूँ, सतीश भाई भोपाल ताऊ जी हैं और सिंटू भाई और हैं। जब फ्रंट पे आप रास्ते में कुर्सी डाल के बैठेंगे, रास्ते को अवरोध करेंगे, अंदर जाने वाले व्यक्ति के साथ में आप गाली गलौज करोगे, तो जो अंदर कॉमर्शियल बिल्डिंग बनी है वो तो फिर वहाँ पर जर्जर हालत में हो जाएगी। जिस कॉमर्शियल बिल्डिंग में आपने इतना पैसा लगाया है ताकि वहाँ पर किराया अच्छे लोग आए, वो तो नहीं आएंगे फिर वहाँ पर। हमने उससे कई बार कहा है, फ़ोन पर भी बात हुई है, घर पर भी बैठा के समझाया है कि आप रास्ते में कुर्सी ना डाल लें, अंदर आने वाले लोगों के साथ में आप किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि अंदर जो आने वाला व्यक्ति है एक तरह से हमारे मेहमान समान है और आप उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हो तो ये गलत है। लेकिन उसकी समझ में बात ही नहीं आ रही है। और जिस ऑडियो की बात कर रहा है, यह ऑडियो केवल और केवल परिवार का जो हमारा ग्रुप है, जिसमें हमारे पिताजी और 5 भाई हैं, उनका जो ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें उसको डाली गई थी। और फिर भी वो इसको अदरवाइज लेके जा रहा है, तो समझता हूँ निश्चित ही ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार की जो मर्यादा होती है उसको शायद अभी समझने की उसमें समझ नहीं है। तो पढ़ने को मिल रहा है कि जान से मारने की धमकी दी गई है। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, यदि यह प्रूफ कर दिया जाए कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दी गई है, तो कानून की हर सज़ा के लिए मैं मंजूर हूँ, सामाजिक हर सज़ा के लिए मंजूर हूँ, यदि वो एक बार इसको प्रूफ कर दे।